जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना आपके साथ डॉक्टर राज मिश्रा। बुध हो जाएंगे उदय। अस्त हो गए थे, मैंने बताया था कि 5 तारीख को ही अस्त हो गए थे। अब अस्त हुए तो बहुत सारी चीजों को रोक दिया, उदय हो जाएंगे तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। क्या क्या चीजें हैं जिनमें अब फायदा होना शुरू हो जाएगा, क्या क्या चीजें और बेहतर हो जाएंगी, क्या क्या चीजों को आपको और ध्यान से करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये सारी जानकारियां मैं देने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि यदि आपको अपनी कुंडली डिटेल में डिस्कस करनी है मेरे साथ, तो आपको नंबर दिख रहा होगा, है ना? नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस भी है, यहाँ पर खुद जाकर के अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली आए, ऐसे आप अपने घर को बनाएं, घर में चेंजेस लेकर के आए, तो आप वास्तु विजिट के लिए मुझे अपने यहाँ इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। आपको लगता है कि हनुमान जी की कृपा तो घर में होनी ही चाहिए भाई, तो संगीत में सुंदरकांड पाठ हो जाए, तो फिर उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने यहाँ बुला सकते हैं, बुला सकते हैं। अब मैं यूएस से आ रहा हूँ, बोस्टन में, अगस्त महीने में। अगर आप यूएस में रहते हैं या रहती हैं और आप मुझे वहां चाहते हैं बुलाना, तो फिर वहां आप मुझे बुला सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डिटेल। रामकथा भागवत कथा के लिए भी आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। बुध का 21 तारीख को उदय होगा। बुध के उदय होने से मैंने पहले भी कहा कि बुध किस किस चीज के कारक हैं, ये जान पाएंगे तो हम ये जान पाएंगे कि इससे हमें फायदा होगा या नहीं। यदि आपकी बुध की सबसे पहले महादशा चल रही है, या बुध की अंतरदशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या आपकी राशि मिथुन कन्या है जो कि बुध, तो आपके लिए तो सबसे पहले बहुत फायदेमंद है। आपकी रुकी हुई चीजों में अपने आप स्पीड आ जाएगा। अब आपकी मान लिया जाता है कि राशि इत्यादि नहीं है, तो बुध किस चीज के कारक है, उसमें चेंजेस आएगा। जितना भी एग्रीकल्चर है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, जितना भी एग्रीकल्चर है, जितना भी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, चाहे मैं खेती की बात करूं, फ्रूट्स की बात करूं, या कुछ लगाने की, बोने की, जो भी बुध से रिलेटेड है, गार्डनिंग की बात करूं, या मैं ट्रीज की बात करूं, या मैं जितना भी मतलब जितनी हरियाली है वो सब बुध के अंडर में है। वनस्पतियां बुध के अंडर में है, प्रकृति। तो इन सब चीजों में जो खराब हो रही थी चीजें वो अच्छी होंगी। लाइक फसलें अच्छी हों, कोई पेड़ आपने लगाया है, कुछ लगाया तो ग्रो करेगा, अच्छा करेगा, मतलब वहां अच्छी परिस्थिति, किसान के लिए अच्छी नहीं हो जाएगा। जो लोग स्पीकिंग के क्षेत्र में रहते हैं, स्पीकिंग एरियाज हैं आपका, वहां पर बोलने के तरीके में चेंजेस आएगा, अच्छा होगा। अगर आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हैं, वो रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हैं, आपके लिए बेहतर होगा। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट अगर हैं, स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ठीक होंगी, स्किन और अच्छे होंगे, नसें शरीर की उनके हाथ में तो बेहतर होंगी। तो अगर मैं मोटा मोटी एक बात करूं तो मैं शब्द कह सकता हूं, मैं रिसर्च कह सकता हूं, मैं ग्रीनरी कह सकता हूं, इवन मैं एजुकेशन भी कह सकता हूं। बिजनेस बुध के हाथ में है तो बिजनेस कह सकता हूं। तो ये जो रुकी हुई चीजें थी, फंसी हुई चीजें थी, बुध के वक्री होने से, बुध के अस्त होने से जो प्रॉब्लम हो रही थी, स्पेशली बुध के अस्त होने से, तो उनमें अब स्पीड आना शुरू हो जाएगा, वो अब बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप कहेंगे साहब ये तो समाज के लिए, एक टॉक की बात कर रहा हूं। मैंने जब बुध अस्त थे तो मैंने कहा था, जब अस्त हुए थे, कि भाई इस टाइम पर कोई रिश्तों को सुधारने का, या किसी भी चीज को ठीक करने का, या किसी से भी अगर मैं बात करूं, कोई कंट्री आपस में समझौता चाहती है। आपको याद होगा जब जेडी वेंस पाकिस्तान आए थे, अमेरिका ईरान की वार्ता थी, तो उस टाइम बुध नीचस थे। कर्क लग्न के अंतर्गत तो वार्ता स्टार्ट हुई। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, हो भी नहीं पाएगा, फालतू पंगे में नहीं पड़ना चाहिए, वो वैसा ही हुआ। जेडी वेंस का आना करीब करीब व्यर्थ रहा था, पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली की तरह रह गया। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जब बुध अस्त होते हैं तो फिर उस समय पर जो टॉक होता है, जो चर्चाएं होती हैं, वो किसी काम की नहीं। अब बुध उदय हो रहे हैं, तो अगर कोई रिश्तों में दिक्कत चल रही है, उसको बैठकर सॉल्व करना चाहते हैं, बात कीजिए, लड़का लड़की देखिए, फिक्स हो जाएंगी चीजें। अगर आपका उसके साथ किसी मामले को सुलझाना है, कोई विवाद है, चाहे वो अपनों के साथ है, कुछ भी है, बैठ करके उस पर बात कीजिए, ठीक हो जाएंगी चीजें, अच्छा होगा। बुध उदय होंगे तो रास्ते निकाल करके देंगे। बातों में
बुध के उदय होने से बातों में समाधान निकल कर आता है। जो आप बातें करेंगे उसमें समाधान निकल करके आएगा। मुझे लगता है कि एक अच्छी परिस्थिति है, बुध का उदय होना हम सबके लिए अच्छा है। लेकिन आप कहेंगे कि साहब तो राशियों के हिसाब से बता दीजिए कि राशियों में क्या होने वाला है। तो क्योंकि बुध का जो गोचर रहेगा, वक्री हैं, खैर 2 दिन बाद वो भी मार्गी हो जाएंगे, कर्क राशि में होंगे। तो एक तो अगर मैं मेष के लिए बात करूं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, यात्राएं आपकी अच्छी हो जाएंगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो बुध सॉल्व कर देंगे, बेहतर रहेगा। राशि वृष के लिए बात कर लें तो पैसा वैसा जो फंस रहा था, इंटरव्यू वगैरह जो है उसमें रिजल्ट आ जाएगा। आपकी बातें लोगों को बड़ी प्रभावित करेंगी और फायदा होगा, वायरल होंगे बातों से। लोग कहेंगे क्या बात है, वाह वाह क्या बात, मतलब अच्छी बात कही आपने। विद्या में, संतान प्राप्ति इत्यादि में, मित्रता में चीजें आगे बढ़ेंगी, वहां से फायदा जरूर होगा। बुद्धि तीव्र गति से जरूर काम करेगी, फायदे में जाएंगे। राशि मिथुन में स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ब्रेन स्पीड से काम करेगा, आपकी डील अगर कोई रुकी हुई थी तो बन जाएगी, प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित जो दिक्कतें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी, प्रॉपर्टी इत्यादि से आपको लाभ होना भी शुरू हो जाएगा, फायदा होगा। राशि कर्क के लिए आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, विदेश से संबंधित जो रुके हुए कार्य थे वो बनने प्रारंभ हो जाएंगे और त्वचा अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपको लोग पहचानेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि एक नई पहचान नहीं मिल रही थी, लोग आपको पहचानेंगे। एक हा अक्षर से यानी एच लेटर वर्ड से किसी का नाम स्टार्ट होता है, वो आपके जीवन में आएंगे या आएंगी और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा अब आपके जीवन पर, उनसे आपका जीवन परिवर्तित होगा। राशि सिंह की अगर बात कर लेते हैं, राशि सिंह में क्योंकि बुध 12th हाउस में है तो एक तो सबसे पहली बात है, सबसे बड़ी बात जो रहेगी वो ऐसा होगा कि जो अभी तक नींद की दिक्कतें चल रही थी या कोर्ट कचहरी के मामलों में बड़ी रुकावट आ रही थी या विदेश में कोई दिक्कत चल रही थी, विदेश से संबंधित जो मामले हैं वहां दिक्कत आ रही थी, वो आपकी दूर हो जाएगी और अब वहां से एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उसमें चीजें और स्पीड से आगे बढ़नी शुरू होंगी, लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। राशि कन्या की अगर बात कर लें, यहां पर भी चीजें फायदेमंद होती हुई दिख रही हैं। जैसे आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, नौकरी के लिए किससे बातचीत की थी या बॉस से आपकी बातचीत चल रही थी, बॉस को कोई बात बोला नहीं सुन रहे थे या नहीं सुन रही थी, व्यापार में चीजें रुक रही थी, अटक सी गई थी, बातचीत हुई थी, डील नहीं हो रही थी, सब जो रुकावटें आ रही थी यहाँ वहां से, वो रुकावटें आपकी अब जरूर दूर हो जाएंगी। तो अब चीजें आगे बढ़ेंगी, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। व्यापार और स्पेशली अगर मैं प्रोफेशनल क्षेत्र के अंतर्गत बात करूं या मैं हेल्थ को लेकर के बात करूं या मैं आपकी इंप्रेशन, आपकी इमेज को लेकर के बात करूं, तो ये सब चीजें आपकी डेफिनेटली अच्छी होंगी। प्रोफेशनल लाइफ अच्छा होगा, इमेज अच्छी होगी, लोगों से संपर्क आपके अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो और स्ट्रांग होगी, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा। राशि तुला की बात कर लेते हैं, यहाँ तो भाग्य सही है भाई, 10th भाव में बैठे हैं आपका, क्योंकि अभी तक जब बुध अस्त हुए तो फिर हुआ क्या कि आपने कोशिश करना शुरू किया और बहुत सारे काम आपके मैं देख रहा हूं कि अटके हुए हैं, आज होंगे, कल होंगे, होगा, मतलब सोच रहे हैं कि अच्छा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बार बार कोशिश कर रहे हैं और उसमें टाला चल रहा है, वो कुछ बन नहीं रहा है। तो अब बुध के उदय होने से वो काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। स्पेशली जो लाइजनिंग से रिलेटेड लोग हैं उनको तो बड़ा फायदा होने वाला है। तो आपका बुध आकर के अच्छे रिजल्ट देंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, जो कामों की रुकावट है वो अब दूर हो जाएगी, तो चिंता मत कीजिए, अच्छा होगा। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं, यहां पर जैसे पैसा कहीं लगा दिया था, शेयर मार्केट में लगा दिया था, कहीं और लगा दिया था, वो डूब गया था, तो अब वो निकलेगा वापस, उसकी जो रिकवरी है, जो उसका फायदा है वो आपका, मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो फाइनेंशियल गेन जो है, मैं जानता हूं इस टाइम पर आप एक चीज को लेकर के परेशान थे कि या तो पैसे आपके फंस गए हैं इस टाइम पर, या तो आ नहीं रहे हैं, स्ट्रक हो गए हैं, और ये दो चीजों से आप परेशान हैं। या तो पैसा
फंस गया है, या फिर लगाया था आ नहीं रहा है, तो उसको ऐसा बन रहा है कि आ जाएगा लेकिन आ नहीं रहा है, फंसा हुआ, ये मुझे पता है आपका, तो वो आपका आना शुरू हो जाएगा और फाइनेंशियल गेन जो है वो बुध कराएंगे, स्ट्रांग होगा रिजल्ट। राशि धनु की बात कर लेते हैं, जहां पर 8th हाउस में है, ठीक है, बुध, लेकिन उदय हो जाएंगे, तो फिर नौकरी का है, बिजनेस का है, जीवन साथी यानी विवाह से रिलेटेड है, या जीवन साथी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, उनमें सब में नए रास्ते, नया सुधार जरूर मिलेगा। उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपकी ठीक होंगी। फिर से नए काम को शुरू करने का, नए प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट करने का, नए बिजनेस, नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जीवन साथी के साथ जो दुराव चल रहा था, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको सॉल्व करने का रास्ता मिलेगा। दोनों एक दूसरे के प्रति लचीला रवैया अपनाएंगे और एक दूसरे से दोबारा डिस्कशन स्टार्ट हो, दोबारा चीजें बेहतर हो, इस प्रकार की परिस्थिति होगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। राशि मकर की बात कर लेते हैं। भागेश हैं बुध, छठे भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में हैं। इनके उदय होने से जैसे क्या होता है कि मैं जानता हूं अभी क्या हो रहा था आपके साथ, कि आप कर्म खूब कर रहे थे, भाग दौड़ तो जबरदस्त था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस भाग दौड़ का जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए, वो रिस्पॉन्स और वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि अस्त है भाग्य, तो वो रिस्पॉन्स रिजल्ट नहीं आ रहा था, रिसर्च में रिस्पॉन्स रिजल्ट नहीं आ रहा था, धार्मिक चीजें, पूजा पाठ जब करते तो दिमाग बहुत भ्रमित होता था, मन नहीं लग पाता था, तो वो जो भ्रम था वो भ्रम बंद होगा, दिमाग लगना शुरू होगा और उसका एक शानदार रिजल्ट अब आना शुरू हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, भगवान कृपा करेंगे, आपको बेहतरीन रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा। भाग्य इत्यादि आपका साथ देना शुरू करेगा, चीजें आपके फेवर में निश्चित रूप से होंगी और आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट आए, इस प्रकार की चांसेस निश्चित रूप से बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो जो भी आप प्रयास कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको दिखेगा और ये परिस्थितियां रहेंगी। भगवान आपको खुश रखे, ये मेरी शुभकामना है। हम बात करते हैं अगले राशि को लेकर के, जो मेरी सबसे पसंदीदा राशि है वो है कुंभ। कुंभ राशि के लिए बुध पंचम भाव के स्वामी और उसके साथ बुध अष्टम भाव के स्वामी। आपके साथ क्या हो रहा था बुध के अस्त होने से, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये हो रहा था, अब ये होगा। खुद के बच्चे या मित्र की बात कीजिए, मित्र या बच्चों को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं या बहुत चिंतित थी। उनके बिहेवियर इत्यादि ऐसे लग रहे हैं या लग रहे थे कि मतलब जैसे हम ही दुश्मन हो गए। आपको लग रहा मतलब ऐसे मदर फादर हम सब कुछ इनके लिए कर रही हैं, लेकिन दुश्मनी जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। बच्चों को लेकर के आपकी ये चिंता, कब तक सफल होंगे, क्या होगा इनके जीवन में, क्योंकि आप कुछ और चाहते थे कि बच्चे करें, लेकिन बच्चे उस डायरेक्शन में चल नहीं रहे और आपके सामने ये प्रॉब्लम है, चुनौती है कि आप उनको अपने सामने बर्बाद होता हुआ देख नहीं पा रहे, परेशान है। उसके साथ जिन लोगों की प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय होता है, तो उनको भी बड़ी दिक्कत की, मतलब जीवन साथी ऐसा बिहेव क्यों, मतलब प्रेमी प्रेमिका ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। कुछ सस्पिशियस नजर आ रहा था कि चाहते चाहती कुछ और हैं, मतलब मैं अच्छा कहने का प्रयास कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन ये कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, तो उसको लेकर के मन परेशान था। अब उनके बिहेवियर में चेंजेस, बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस जरूर नजर आएगा, बट बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के आप प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रेमी प्रेमिका के हेल्थ को लेकर ध्यान रखिएगा। राशि मीन की बात कर लेते हैं यहां पर। हाँ, जैसा कि जीवन साथी के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, उनके खुद के जीवन में भी प्रॉब्लम आ रही थी और आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रही थी। जीवन साथी ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, मैं पक्का बता रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा, बड़ी रिसर्च करके तब आता हूं राशि में। जीवन साथी ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, अनसुना कर रही थी आप, प्रेमी प्रेमिका अनसुना कर रही थी। अच्छा, एक और दिक्कत हो रही थी आपके साथ, अभी तक आप पढ़ रही थी, लेकिन वो कुछ मटेरियलाइज नहीं हो रहा था। आप पढ़ तो रहे थे, लेकिन वो याद ही नहीं हो रहा था, इधर से पढ़ रहे इधर से निकल जा रहा था, तो मन परेशान हो रहा था। तो अब वो चीजें आपकी होनी शुरू,
और कैसे बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करें, रोज गायत्री मंत्र जरूर पढ़ लिया कीजिए 11 बार, वैसे बड़ा फायदेमंद होता है, इससे बुद्ध भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं ना, तो वेबसाइट का लिंक भी दिया है, उस पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर भी एक बार अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, आराम से बात करते हैं, आपको अच्छी चीजें बताते हैं। आप चाहते हैं मुझे अपने यहाँ बुलाना तो फिर नंबर है, बुला सकते हैं। संगीत में सुंदरकांड पाठ वगैरह भी करा सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।